प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 जून बृहस्पतिवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 8 से 17। योआकीन 18 वर्ष की उम्र में राजा बना और उसने 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य किया। उसकी माता का नाम नहुस्ता था और वह यरूशलेम की निवासी एलनातान की पुत्री थी। योआकीन ने अपने पिता की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा था। उस समय बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के सेनापतियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उसे चारों ओर से घेर लिया। जब उसके सेनापति यरूशलेम का घेरा डाल चुके थे तो बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर स्वयं पहुंचा और योआकीन ने अपनी माता, अपने दरबारियों, पदाधिकारियों और खोजों के साथ बाबुल के राजा के प्रति आत्मसमर्पण किया। बाबुल के राजा ने उसे बंदी बनाया। यह नबूकदनेस्सर के राज्यकाल का 8वां वर्ष था। वह प्रभु के मंदिर और राजमहल की सब बहुमूल्य वस्तुओं उठाकर ले गया, जैसा कि प्रभु ने पहले से कहा था। उसने सोने की वह सब सामग्री तोड़ डाली जिसे इस्राएल के राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए बनवाया था। वह यरूशलेम के सब पदाधिकारियों और सैनिकों को कुल मिलाकर 10,000 लोगों का सब कारीगरों और लोहारों के साथ बंदी बनाकर ले गया। देश में केवल दरिद्र जनता रह गया। वह योआकीन को बाबुल ले गया। वह राजा की माता को, उसकी पत्नियों, खोजों और देश के प्रतिष्ठित लोगों को भी यरूशलेम में बाबुल ले गया। 7,000 सैनिक, 1,000 कारीगर और लोहार, जितने भी लोग युद्ध के योग्य थे, सब बाबुल के राजा द्वारा निर्वासित किए गए। बाबुल के राजा ने याकूब के स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा के रूप में नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 से 29 तक। प्रभु ने अपने शिष्यों से ये कहा, जो लोग ये प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की? आपका नाम लेकर अवधूतों को नहीं निकाला? आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वही उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी वर्षा
नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उस पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई। वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। जब यीशु का ये उपदेश समाप्त हुआ तो लोग उनकी शिक्षा पर बड़े अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने राजाओं के दूसरे ग्रंथ से सुना है। इसमें आज जो पाठ हमने सुना है उसमें यहूदियों के बाबिलोन निर्वासन कैसे हुआ उसका विवरण हमें मिलता है। यीशु के पूर्व लगभग 721 वर्ष पूर्व असीरिया के राजा ने आकर यहूदियों के उत्तर का राज इस्राएल को अपने कब्जे में कर दिया और देश गोत्रों को उठाकर ले गया। क्योंकि इस्राएल जो उत्तर का राज्य है, वहाँ के लोग ईश्वर की बातों को भूल गए थे और वे अपने अपने मनमानी जीवन जीने लगा। ईश्वर ने इसलिए उनको दंडित कर दिया। उसी तरह दक्षिण का राज्य जिसको यहूदा कहलाते हैं और जिसकी राजधानी यरूशलेम है, उस समय राजा था यहोयाकीम जो 18 वर्ष का था। उसका पिता के शासन के बाद पिता के ऊपर भी बाबिलोन के राजा ने आक्रमण किया था और ये लोग लगभग 3 साल तक एक प्रकार की संधि में रहे थे, परंतु ये बाबिलोन के अधिकार को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए बार बार समस्या होती रहेगी। तिमोथी के नाम पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में पौलुस लिखते हैं, तुम वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास और शुद्धता में विश्वासियों के लिए आदर्श बनो। राजा को ईश्वर के प्रति वफादार रहना, फेथफुलनेस, पवित्रता, होलीनेस और शुद्धता, यह सब शासकों का प्रायोरिटी होना चाहिए। कलीसिया में भी ये बात है। जो जिम्मेदार पदों पर रखते हैं उनको पवित्र जीवन बिताना है, प्रभु से जुड़े रहना है, तभी तो कलीसिया में विभक्तियां आने लगेगी। ईश्वर की जनता जब तक ईश्वर से नहीं जुड़े रहेंगे, ईश्वर उनको छोड़ देंगे। ईश्वर हमारे बड़ी बड़ी ये पूजा इत्यादि में प्रसन्न नहीं है। ईश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों को मंदिर दिखाकर कहा, यहूदियों के मंदिर को देखकर प्रभु ने उनसे कहा, मार्क उसका सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 2 में प्रभु कहते, तुम ये बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हो, यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं पड़ेगा, सब ढा दिया जाएगा, सब गिरा दिया जाएगा। ऐसा ही हुआ था। यीशु के ज़माने के यरूशलेम का मंदिर रोमियों के द्वारा तितुस नामक सेनापति आए थे, जो बाद में सम्राट भी बने थे, उन्होंने पूरे का पूरा जला दिया। ईश्वर हमसे चाहते हैं, जैसे मीका नबी के द्वारा ईश्वर ने कहा था, प्रभु तुमसे इतना ही चाहता है
न्यायपूर्वक व्यवहार, कोमल भक्ति और ईश्वर के सामने विनयपूर्ण आचरण। ईश्वर हमारे असंख्य बलिदानों से प्रसन्न नहीं होता। जैसे इसियास नबी अध्याय 1 पद संख्या 11 में इसियास नबी यहूदियों को बताते हैं, तुम्हारे असंख्य बलिदान से मुझको क्या, मैं तुम्हारे भेड़ों और बछड़ों की चर्बी से ऊब गया हूँ। मैं सारों मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। ये सब मेरे लिए नहीं है। प्रभु हमसे चाहते हैं विश्वास का जीवन, प्रभु से जुड़े रहने का जीवन, पवित्रता का जीवन, ईमानदारी का जीवन, सत्य और प्रेम का जीवन। जैसे ईश्वर ने राजा साउल को सामुएल के द्वारा कहा था, पहला सामुएल अध्याय 15 पद संख्या 22 में कहते, मैं बलिदान नहीं चाहता, मैं आज्ञाकारिता चाहता हूँ। शासकों को चाहिए कि ये बातों को ध्यान में रखे, नहीं तो प्रभु की कोप, शासकों को ऊपर जो कोप है वो पूरे राष्ट्र पर पड़ेगा। हर एक इंसान के इतिहास में भी आता है, हर एक राष्ट्र के इतिहास में भी आता है। जब नबूकदनेस्सर आए यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए, उसने यरूशलेम पर डेरा डाला, वो स्वयं आया था। और राजा यहोयाकीम उसने सरेंडर कर दिया। उसने अपनी माता और अपने दरबारियों, पदाधिकारियों और खोजों के साथ बाबुल के राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए वो बच गया। राजा ने इन लोगों को उठाकर अपने देश ले गया। जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने 10,000 लोगों को ले गया था। उनमें से देश के प्रतिष्ठित लोग 7,000 सैनिक, 1,000 कारीगर और लोगार। आज इतनी भी नवयुवक युद्ध के लिए योग्य है, सबों को उठा कर ले गया। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात है, शर्म की बात है, दुख की बात है, यरूशलेम मंदिर के जितने भी पवित्र वस्तु है उस सबको उठा कर ले गया। सोना चांदी का जो पूजा अर्चना इत्यादि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन, बेदी और जितने भी पवित्र चीज़ें, उस सब को अपवित्र करके उठा कर ले गया, राजमहल को लूट लिया। बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम में योयाकीम के चाचा, जिसका नाम था मत्तन्याह, उसको नाम बदल के उसको राजा के रूप में स्थापित कर दिया। इसके द्वारा नबूकदनेस्सर एक दिखाना चाहते हैं कि वो यहूदियों के साथ ईश्वर की ओर से न्याय करवाने के लिए आए हैं। ईश्वर को भूलकर अपने अपने मनमाने जीवन बिताने वाले शासक, उनको ईश्वर ने नबूकदनेस्सर के द्वारा दंडित किया। योयाकीम, जो जिसे नबूकदनेस्सर ने बाबिलोन ले गया था, वो लगभग 30 वर्ष वहाँ पर गुलामी में रहे, परंतु उनको कुछ आज़ादी दिया गया था। यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी करके कहा था, जैसे हम पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ यहोयाकीम के पुत्र यूदा के राजा यकोन्याह, यदि तुम मेरी दाहिने हाथ की मुद्रिका होते तब भी मैं तुमको निकाल कर फेंक देता। मैं निश्चय तुमको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर और कल्दियों के हाथ दूंगा, जो तुम्हारे जीवन के ग्राहक है और जिनसे तुम डरते हो। मैं तुमको और तुम्हारी माता को, जिसने तुमको जन्म दिया, एक ऐसे देश में फेंक दूंगा
जहाँ तुम दोनों का जन्म नहीं हुआ और वहाँ तुम दोनों की मृत्यु होगी। तुम जिस देश में लौटना चाहोगे वहाँ लौट नहीं सकोगे। इतना भयानक भविष्यवाणी जर्मिया ने दिया था, क्योंकि सोचे थे जर्मिया ये परिवर्तित करेंगे अपने जीवन को, ये ईश्वर से जुड़ जाएंगे, पश्चाताप करेंगे, परंतु उसने ऐसा किया नहीं। इसलिए जो विनाश की बात जर्मिया ने कहा वो राजा के साथ हुआ। बाबिलोन के राजा ने पूरे जूदा विशेष करके जेरूशलेम को बर्बाद कर दिया। बाबिलोन के बारे में कहते हैं कि जैसे हम शास्त्र 133 में पढ़ते हैं, बाबिलोन के नदियों के तट पर बैठकर हम सियोन की याद करते हुए रोते थे। ये सब करने की जरूरत नहीं था यदि उनके पूर्वज और वे स्वयं ईश्वर से जुड़े रहते, पवित्रता का जीवन बिताते और अन्याय नहीं करते और पापमय जीवन न बिताते। कहते हैं बाबिलोन के नदियों के तट पर बैठकर हम सियोन की याद करते हुए रोते थे। आसपास खड़े मजनू के पेड़ों पर हमने अपनी बीनाएं ढाक दी थी। जो लोग हमें बंदी बनाकर ले गए थे वे हमसे भजन गाने को कहते थे। ये लोग अपने को अपमानित समझते हैं। ईश्वर ने नबियों के द्वारा वादा किया था 70 वर्ष के बाद उनको आज़ादी मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। यदि भी ईश्वर ने नबूकदनेस्सर को यहूदा साम्राज्य और वहाँ के लोगों को दंडित करने के लिए इस्तेमाल किया। ईश्वर मानव इतिहास का सृष्टि करता है। ईश्वर के जाने बिना कुछ भी हमारे जीवन में होगा नहीं, सब पूरा उनके अधीन कर देना। हमारी गलतियों का असर दूसरों पर भी पड़ता है। राजा की गलती के लिए पूरे जनता दंडित हो जाते हैं और निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। जहाँ भी लड़ाई होती है, आजकल यूक्रेन और रूस के साथ जो होता है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इसराइल और हमास के बीच जो होता है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं किया, परंतु शासकों के गलती का फल जनता को भोगना पड़ता है। हम जानते हैं कि ईश्वर ने इस्राएल के लिए जो कुछ निर्धारित किया था, उनका जिम्मेदारी इतना ही था कि इस्राएल आने वाले मुक्तिदाता के आगमन के लिए पूरे विश्व को तैयार करे। ईश्वर सभी राष्ट्रों का ईश्वर है, केवल यहूदी राष्ट्र का नहीं है। सारे विश्व का वो मालिक है। सब लोग ईश्वर की जनता है। ईश्वर सबों को इकट्ठा करना चाहते हैं, सबों को अपना बनाना चाहते हैं। इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है। दाऊद के गोत्र में जन्म है। यीशु सबों को बुलाते हैं। आज का सुसमाचार उस संदर्भ का है। यीशु कहते हैं जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उस सब के सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। केवल ईश्वर का नाम लेने से हम स्वर्गराज ईश्वर के राज के योग्य नहीं है। जो अपने को ईश्वर का परिवार का लोग मानते हैं, जैसे कलीसिया के लोग सोचते हैं कि हम ईश्वर का परिवार का है, ये हमारे लिए मुक्ति का साधन नहीं बनता। इसलिए प्रभु कहते हैं जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें सब के सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पूरी करता है वो ही स्वर्गराज के योग्य है। हम हर एक व्यक्ति के लिए यही है मार्गदंड, यही है नियम। ईश्वर की इच्छा यही हम पवित्र बने, हम ईश्वर की प्रजा बने, ईश्वर का परिवार का बने, ईश्वर को अपना पिता के रूप में मानने लगे और दूसरे जो को अपने भाई और बहन के रूप में मानने लगे। यही ईश्वर का राज, जहाँ पर ईश्वर का शासन होता है। प्रभु आगे कहते हैं
बहुत लोग कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपके नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपके नाम लेकर अबदूतों को निकाला, हमने रोगियों को चंगाई दिया, अनेक प्रकार का चमत्कार कर सकते हैं ईश्वर का नाम लेकर, परंतु हमारा व्यक्तिगत पवित्रता के आधार पर ही हमारी मुक्ति होती है। प्रभु ने कहा, मैं साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर उनको चंगाई देते हैं या उनके मन्नतें पूरी करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम पवित्र हैं। ईश्वर की उदारता है कि वो हमारी प्रार्थना सुने और लोगों को चंगाई दे। हमारी पवित्रता इसमें है कि हम ईश्वर से जुड़े रह गए। प्रभु ने कहा था, मैं दाखलता हूँ, सच्ची दाखलता मैं हूँ और तुम डालिया हो, हमें उस दाखलता से जुड़े रहना है। प्रभु कहते हैं, मेरा शिष्य वही है जो मेरी बात को जो सुनते हैं। केवल कान से सुनने की बात नहीं है, सुनने का अर्थ है उसको स्वीकार करना। सुनने का अर्थ है कि उसका असली अर्थ समझना और उस अर्थ के अनुसार हमारे जीवन में उसको लागू करना, उसको आत्मसात करना, इसके अनुसार हमारे जीवन में परिवर्तन लाना। ईश्वर का राज्य का जो विजन, जो ढांचा यीशु ने सोचा था और अपने इस प्रकार के प्रवचन के द्वारा हमारे सामने रखा है, ये एक विश्वासी का ये गुण है। ये गुणों का व्याख्यान, उनका विवरण हमको यीशु के प्रकार के प्रवचन से मिलता है। हर हमें चाहिए कि हम इस विजन के अनुसार जीवन बिताइए। इसलिए प्रभु कहते हैं कि जो मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है वो समझदार व्यक्ति के जैसे है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रभु ही वह चट्टान है। हमें अपनी ज़िंदगी, विशेष करके हमारी आध्यात्मिकता की ज़िंदगी, जो हमें ईश्वर के राज्य के योग्य बनाएंगे, हमें इनकी शिक्षा के मूल्यों के आधार पर, इनकी शिक्षा पर, यीशु पर स्थापित करना है। तभी हम उनके योग्य बन जाएंगे। प्रभु कहते हैं, जो मेरी बातें सुनते हैं वो चट्टान पर जो घर बनाया है, वो व्यक्ति के जीवन में जितना आंधी तूफान आए, प्रलोभन आए, समस्या आए, परंतु वो गिरेगा नहीं। वो यीशु से जुड़े हुए हैं, ईश्वर पर जुड़े हुए हैं। वो व्यक्ति ऐसा समस्याओं के सामने वो टूटेगा नहीं, वो बना रहेगा, विश्वस्त रहेगा। प्रभु कहते हैं, परंतु जो मेरी शिक्षा सुनते हैं और उस पर नहीं चलता है, वो उस मूर्ख व्यक्ति के जैसा है जिसने बालू पर अपना घर बनाया। हम ईश्वर की शिक्षा सुनते हैं, अर्थ भी समझते हैं और मुख से उसकी प्रशंसा करते हैं और हम ऐसे आचरण करते हैं। लोग सोचेंगे प्रभु पर विश्वास करने वाला है, परंतु हमने ये उनकी शिक्षा को आत्मसात कर नहीं किया। हम अपने जीवन को उनके मूल्यों के अनुसार आंतरिक रूप से परिपूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं किया, तो हम बालू पर घर बनने वाले उस मूर्ख व्यक्ति के जैसे होगा। यीशु के शिष्य बनना का अर्थ है कि हम उनके मूल्यों को अपनाए। उनका मूल्य है प्रेम, बहादुर भाव, दूसरों की सेवा करना। जैसे प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें नमूना दिखाता हूँ। शिष्यों के पैर धोकर यीशु ने कहा, मैं तुम्हें नमूना दिखाता हूँ कैसे तुम्हें सेवा करना चाहिए। यीशु की शिक्षा है पवित्रता। प्रभु कहते हैं केवल बाह्य रूप से अपने को पवित्र रखने की बात नहीं है, आंतरिक रूप से हमें पवित्र रहना है, यीशु से जुड़े रहना। हमारे सोच पवित्र रहे तभी हमारी वाणी पवित्र होगी और हमारा व्यवहार पवित्र होगा। जितना भी हम यीशु से जुड़ेंगे, जैसे दाखलता से जुड़े डाली हम फलते फूलते हैं,
उसी तरह हम भी जितना उनसे जुड़ेंगे उतना हम उनके जो फलों को प्रकट करेंगे। प्रभु ने कहा एक पेड़ का पहचान उसके फलों से होता है। हमारी जिंदगी से ये पता चलता है कि हम किस तरह का व्यक्ति हैं और हम किसका आदर्श पर चलता है। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए। तेरे जनता यहूदा के लोगों के साथ जो कुछ हुआ, विशेष करके उनका निर्वासन, हे प्रभु ये सब हमारे लिए एक प्रकार की शिक्षा है, हमें एक प्रकार का पाठ दिलाता है। हमें प्रभु से जुड़े रहना, हमें ईश्वर के आदेशों के अनुसार पवित्र जीवन जीना, ये उसी पर ही हमारी सुरक्षा है। जितना हम ईश्वर से जुड़े रहेंगे उतना हम सुरक्षित रहते हैं। ये प्रभु आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे सिखाते हैं, हमें बताते हैं असली शिष्य होने का अर्थ यही है कि उनके शिक्षा के अनुसार, उनके आदर्श के अनुसार, उनके प्रवचनों के अनुसार हम अपने जीवन को परिवर्तित कर दे, मोड़ दे, नया बना दे। हे प्रभु तेरा वचन ही जीवन देने वाला है। जीवन का शब्द तेरे हाथ में है प्रभु, तूने हमें दे दिया है। पगार के उपदेश के द्वारा हमारे लिए नया रास्ता खोल दिया है, कैसे ही दुनिया में रहेंगे। हे प्रभु तेरे उपदेशों के अनुसार, तेरे आदर्श के अनुसार, तेरे पवित्र वचन के अनुसार हम अपने जीवन को मोड़ दे, नया बना दे। इसी तरह ईश्वर का राज्य का अनुभव हमारे जीवन में हम प्रकट करें, अनुभव करें और दूसरे लोगों को भी हम ये आदर्श दिखा सके। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।